सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। परम आराध्य, परम पावन, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का ये विशेष वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कल पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस पर्यावरण दिवस के पूर्व बेला पर आज हम एक विशेष कार्यक्रम लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। पर्यावरण की सुरक्षा हमारे लिए कितना जरूरी है हम जानते भी हैं, लेकिन फिर भी हम लापरवाही करते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं। और आजकल जो बीमारियां बढ़ रही है उसका एक कारण पर्यावरण के प्रति हमारी जागरूकता कम होना ये भी माना जा सकता है। पुराने जमाने में पहले आदमी देखिए बीमार कम पड़ते थे। उसका एक कारण है कि बचपन में भी हम लोग मिट्टी में खेलते थे, मिट्टी में ही इधर उधर नंगे पैर चलते थे। हमारे पृथ्वी के साथ, मिट्टी के साथ संपर्क हमारा बना रहता था। लेकिन आजकल हम लोग शहरों में रहते हैं, सोसाइटियों में रहते हैं, 5वें माले, 7वें माले, 8वें माले, 20वें, हम ऊपर तो बढ़ रहे हैं लेकिन पृथ्वी से हम दूर होते जा रहे हैं। मिट्टी से संपर्क हमारा कम हो रहा है। इसके वजह से हमारे शरीर में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। हम अस्वस्थ रहने लगे हैं, हमारे बच्चे भी अस्वस्थ, छोटे छोटे उम्र में बच्चों की बीमारियां हो जाती है। तो इसका एक कारण ये भी माना जा सकता है कि हमारा पृथ्वी से या मिट्टी से हमारा संपर्क कम हो रहा है। तो आज की जो हमने टॉपिक लिया है आज का, मड थेरेपी। मड थेरेपी ये बहुत ही शानदार टॉपिक है और इसके बारे में और ज्यादा हमें जानकारी देने के लिए इससे हमें कैसे फायदा हो सकता है और कैसे मड थेरेपी का हम प्रयोग कर सकते हैं, हमारे साथ पाटन गुजरात से डॉक्टर रंजन पटेल जी जुड़ी हुई है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी साखला से निवेदन करना चाहूंगा। अलका जी, आप डॉक्टर रंजन जी का परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें और आज का सेशन प्रारंभ करें। अलका जी साखला। यस यस। सभी हाथ को तनाव दे, बहुत बहुत खींचो, जितना खींच सके उतना खींचे, बैक जाओ और लेफ्ट राइट करो और रिलैक्स होके, फ्रेश होके, ताजा तवाना होके हमें आज सुनना है। तो वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। आइए आज हम एमपी के और कल्याणम में डॉक्टर रंजना का विशेष लेक्चर सुनने जा रहे हैं। नेचुरोपैथी एक डिफरेंट सब्जेक्ट है और आनंद भाई जी का मन देखो कि
पर्यावरण को रिलेटेड मड थेरेपी, ये विषय जोड़ के उन्होंने पर्यावरण की पूर्व संध्या पे इतना सुंदर कार्यक्रम रखा है, जिसके हमें सबको आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम लोग कोरोना से बहुत कुछ सीखे हैं। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हर व्यक्ति प्रॉब्लम से झूल रहा है, समस्या ही समस्या है। दुनिया में देखे तो एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई समस्या नहीं है। समस्या का समाधान तो वो चाहता ही है। और मेनली बहुत सारी बीमारियां है, छोटी मोटी बीमारियां तो ऐसी है ठीक हो जाती है नेचुरोपैथी से। तो नेचुरोपैथी बहुत इंटरेस्टिंग विषय है और जानना तो अच्छा है ही। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रंजना जी ईश्वर कैसे मुड़ी। देखो, हर एक की अपनी एक किस्मत होती है, हर एक का अपना एक योग होता है, ये सबसे बड़ी बात होती है। मैंने कई ऐसे यहाँ लोग देखे हैं, कहीं मेरी फ्रेंड सर्कल्स में है कि अपंग के स्कूल, अंधजनों के स्कूल ऐसे उन्होंने बचपन से स्टार्ट किए। तो प्रॉब्लम ये थी कि उनके बच्चों में प्रॉब्लम थी, बचपन से कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं थी, तो उनको बहुत उसके लिए लड़ना पड़ा और उनको बड़े करते टाइम बहुत समस्याओं का मतलब सामना करना पड़ा। तो उनके मन में बेटा कि मेरा बच्चा इतना तकलीफ पा रहा है तो दूसरे के बच्चे भी पाते होंगे, तो उनको भी कुछ राहत मिले, इसलिए उन्होंने अपने ऐसे इंस्टीट्यूट तैयार किए हुए। ऐसे मुझे कई लोगों की जानकारी है। बिल्कुल इसी तरह रंजना जी से बात करें तब पता चला कि ये कैसे आई नेचुरोपैथी की ओर। हर एक का कुछ ना कुछ एक टर्निंग पॉइंट होता है जीवन का। कभी कभी बहुत अच्छे योग होते हैं तो व्यक्ति को नियति अच्छे रास्ते पे लाके छोड़ देती है। तो शायद रंजना जी का एक अच्छा योग था। उनको बेटी हुई थी, पर उनकी बेटी 6-7 साल की हो गई तब उसकी आंख में प्रॉब्लम आ गई। अभी क्या आ गई, कितनी आ गई, वो तो डिटेल में थोड़ा बता देंगी। परंतु उनको अपनी बेटी की आंख ठीक करने के लिए, उसकी जो प्रॉब्लम आई उसको सॉल्व करने के लिए उसने इतना ट्राई किया, इतना ट्राई किया। कह रहे थे कि महाराष्ट्र के सारे डॉक्टर और गुजरात के सारे डॉक्टर जो हो सके स्पेशलिस्ट उनके पास वो जा रहे थे, पर देखो कि वो ठीक नहीं हो पा रही थी, बेटी को ठीक नहीं कर पा रही थी वो। तो इसीलिए उसको बहुत लगा कि ये विषय कितना गंभीर है, कितना आवश्यक है, मेरी बेटी ठीक कैसे हो। ऐसे वो सोचते 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 औरंगाबाद से उन्हें कुछ इलाज करने के लिए गाइडलाइन मिला और वो नेचुरोपैथी का था। और आश्चर्य, अच्छे अच्छे डॉक्टर स्पेशलिस्ट ने जो ना दिखाया करके वो नेचुरोपैथी ने उनको करके दिखाया और उनकी बेटी की आंख ठीक हो गई। और इतना अच्छा लगा। ऐसा होता है तो नेचुरली आदमी का मन एकदम वो हो जाता है, वाह क्या बात है, कितनी अच्छी थेरेपी है। फिर उनको भी यही लगा, इतने बच्चे भी ऐसे कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स में जाते होंगे, नॉट ओनली आंख की प्रॉब्लम, दूसरी बहुत सारे। तो क्यों ना हम नेचुरोपैथी से उनको ठीक करने का प्रयत्न करें। तो फिर उन्होंने औरंगाबाद के सर से बात की और कहा कि मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट आया है, मेरी इच्छा है कि मैं नेचुरोपैथी सीखूं। और देखो, जब मन में भाव होते हैं तब रास्ता अपने आप मिल जाता है। तो रंजना ने उस समय, मतलब लगभग इसको 15 साल हो गए होंगे, 16-17 साल, तो उन्होंने औरंगाबाद से ये नेचुरोपैथी का मतलब डिप्लोमा किया, डिग्री लिया और वो नेचुरोपैथी की डॉक्टर बनी है। तो इस प्रकार अपनी बेटी की समस्या से लेके दुनिया की समस्या छोड़ने का दिमाग में विचार आना भी बहुत बड़ी बात है। जैसे हम यहाँ जुड़े हैं परीक्षा ध्यान में, तो आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि आनंद मिल जी और अलका जी इतना लेक्चर दे रहे हैं और परीक्षा ध्यान कर रहे हैं और करवा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं परीक्षा ध्यान के टीचर बने? हम क्यों नहीं लोगों को इस तरह लेक्चर देके घर में क्लास शुरू करके ठीक करें? तो मैं रंजना जी से यही अपेक्षा करूंगी कि रंजना जी, आगे बढ़ना है तो आप प्रेक्षा ध्यान से जुड़े और प्रेक्षा ध्यान से आपको बहुत कुछ मिलेगा। जिस तरह वो नेचुरोपैथी की ओर मुड़ी है, वैसे आप सब लोग प्रेक्षा की ओर भी मुड़े, यही भाव रखती हूँ। और हम आनंद भाई जी यही चाहते हैं कि हमारे गुरुदेव ने ऐसा अवदान दिया है जो विश्व के लिए वरदान है, तो आप भी सभी से आप में आगे बढ़े। और जानते हैं हम अब रंजना जी के खुद के अनुभव से ही कि इसने कौन सा मतलब ये कोर्स में क्या क्या पाया है, और छोटी छोटी बातें हमें भी बताएगी कि छोटे चीज हो गई तो इसके लिए क्या करना है। तो आज हम
पर्यावरण के दिवस के संध्या बोलते हैं उसको, तो हम जानेंगे कि अपन नेचुरोपैथी से मड की थेरेपी के बारे में तो अभी आनंद भाई जी ने बताया ही, बचपन में हम खेलते थे पाए। इसके लिए आइए, रंजना जी को आमंत्रण करते, वेलकम, चलिए वेलकम कीजिए। वेलकम 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 रंजना जी, मोस्ट वेलकम। यस। ओम आराम, जय जनेन्द्र सबको। मैं पहले तो आपको सब आनंद भाई से और आपके अलका बहन से इतना प्रार्थना करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया, सही में दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे मौका दिया कि मैं लोगों को बता सकूं कि मैं नेचुरोपैथी से आपको कितना फायदा होता है। ठीक है, ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि नेचुरोपैथी में बहुत डीप में जानकारी है, लेकिन टाइम अपने पास बहुत कम है। तो वो टाइम के हिसाब से मैं आपको इतना बताऊंगी कि जैसे नेचुरोपैथी में मतलब क्या है, 5 तत्व से अपना शरीर बना हुआ है, वही 5 तत्व से बाहर कुदरत ने दिया हुआ है, और वो 5 तत्व से हम कैसे इलाज करें और कैसे फिट रहे। बीमारी के बाद तो हम इलाज करने के लिए भागते ही है, लेकिन बीमारी से पहले भी हम कैसे करें तो जिससे वजह से हम फिट रहे, वो आज मैं आपको बताती हूँ कि 5 तत्व, शायद आपको पता होगा कि 5 तत्व कौन से हैं, जैसे कि अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी। ये 5 तत्व अपने हैं, और वही 5 तत्व से हमारी बॉडी भी बनी है, और वही 5 तत्व कुदरत ने हमें बाहर भी दिए। लेकिन हम क्या करते हैं, वो 5 तत्व का उपयोग करते नहीं है। 5 तत्व से हम बहुत दूर चले गए, यानी कि कुदरत से बहुत दूर चले गए। कुदरत का मतलब, नेचर का मतलब यही है कि 5 तत्वों से हम जुड़े रहे, तभी हम पर्यावरण से जुड़े रहेंगे। पर्यावरण ठीक होगा, प्रकृति ठीक होगी, तब हमारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा। अगर हम उससे दूर रहते हैं तो हमारा स्वास्थ्य बहुत खराब होता जा रहा है। आज के जमाने में हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, सब जगह पे प्रदूषण है, पेड़ पौधे काट रहे, कुछ भी कर रहे नहीं रहे। जैसे कि हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो कुछ हमारा वातावरण ठीक होगा, लेकिन हम उससे दूर जा रहे हैं, काटने में बिल्डिंग बहुत बना रहे हैं, फैक्ट्रियां बना रहे हैं, और उस सब चीज की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। तो आज मैं आपको ये बताती हूँ 5 तत्व को हम कैसे संभाले भी, और वो 5 तत्व से हम कैसे इलाज करें। तो पहला टॉपिक मैं लूंगी आपको पानी का, क्योंकि जल ही जीवन है, वो आपको मालूम होगा। क्योंकि जल को ही जीवन क्यों बताया है, क्योंकि उसके बिना हमको चलता नहीं है। हमें प्यास लगती है, हम सुबह से उठ के शाम तक पानी का उपयोग कितना करते हैं। पानी पीने के लिए यूज करते हैं, पानी नहाने के लिए यूज करते हैं, पानी अपने कपड़े धोने के लिए करते हैं, बर्तन धोने के लिए करते हैं। लेकिन पानी बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। पानी जितना शरीर को जरूरत है वो हिसाब से हम देते हैं। तो पानी जो है, हम सुबह उठ के 3 गिलास गर्म पानी पीना है, लेकिन हम पीते नहीं पीते, क्योंकि बोलते गर्म पानी, गुनगुना पानी, गर्म मतलब बहुत गर्म नहीं पीना है हमको, गुनगुना पानी पीना है। गुनगुना पानी पीने से क्या होता है कि हमारी बॉडी के जो टॉक्सिन्स रहते हैं वो क्लीन होता है, और अपना पेट जो है वो साफ होता है। जब हम पानी पी के थोड़ा टहलते तो हमारा पेट साफ होता है, और बोला जाता है कि पेट साफ तो सब कुछ माफ होता है। तो वैसे हमारे पेट की सफाई हो जाती है। तो 3 गिलास सुबह पानी पीना बहुत जरूरी रहता है। लेकिन आज की लाइफस्टाइल में हम देखते हैं तो सब उठते की वजह से बेड से उठते नहीं कि मेरी चाय, अरे चाय वो जहर है, मत लो, लेकिन सबको वही चाहिए कि चाय हमको चाहिए, बेड टी ले लेते हैं, और उसकी वजह से अपने शरीर को नुकसान होता है। दूसरा चीज, जब हम पानी जो है उसकी वजह से हमारा शरीर भी क्लीन होता है, अंदर आत्मा का, अंदर से भी शरीर क्लीन होता है, बाहर का भी शरीर हम स्नान करके क्लीन होते हैं। जब हम स्नान करते हैं तो अभी हम जो केमिकल वाले साबुन वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, वो सब भी हम मिट्टी से कर सकते हैं। क्योंकि मिट्टी से जब हमारे पुराने लोग थे जो मिट्टी से स्नान करते थे तो बहुत अच्छा स्नान हो जाता था। तो वैसे स्नान करें। दूसरी चीज वैसे रहती है कि पानी से जब बोला जाता है कि हम पानी से इलाज कैसे करें, तो पानी जो है उसमें हम कटी स्नान के हिसाब से कर सकते हैं। पहले के जमाने में आपको याद होगा तो बाप दादा जब हमको बुखार होता था तो वो पट्टी, गर्म पानी, ठंडा पानी की पट्टी लगाते थे सिर पे, तो बुखार कम हो जाता था मेरा। थक के आज जाते हैं हम, जब थके हुए रहते हैं तो वो टाइम में हमारा
पुराने लोग क्या करते थे, गर्म पानी में अक्खा नमक डालते थे और वो नमक डाल के पैर जहां तक है यहाँ पे पोटरी तक अंदर डाल के बैठते थे। जैसे वो बैठते हैं तो उसको रिलीफ होता है। पूरे टॉक्सिन्स तुम्हारे पूरे दिन जो खड़े होके हमने काम किया है वो पूरे टॉक्सिन्स हमारे नीचे आ जाते हैं, पानी में खींच जाते हैं और फिर क्लीन ठंडा पानी से धो के पैरों में थोड़ा सा मालिश करके हम सो जाते हैं तो नींद भी अच्छी आ जाती है और ये अपने पानी की एक थेरेपी हो जाती है। तो हमको बीमारी से दूर रहना पड़ता है, बीमारी नहीं आती। और पेट में जब रहता है तो पेट में पट्टी करने के लिए हमको अपना टॉवेल रहता है उसको ठंडा पानी में रखो, ठंडा पानी में रख के पेट के इतने भाग में हम रख देते हैं। तो उससे नहीं हो तो हम क्या करते हैं, अभी तो बर्फ की ट्रे भी मिलते हैं तो वो भी रख देते हैं, तो उससे भी अपना पेट साफ हो जाता है। तो पानी का इलाज वो सब इस सब से करते हैं। हम गले में भी वो पट्टी कर सकते हैं गर्म ठंडे पानी की, जहाँ भी दर्द होता है, कंधे पे है, नी पे है, अपने ये काड़ी पे है, कुछ भी कहाँ भी दर्द हो रहा है, पैरों में हो रहा है, पीछे कमर में हो रहा है, तो ठंडा गर्म पानी की पट्टी लगाते हो तो आपको बहुत रिलीफ मिलता है। ये रही अपने पानी की बात। अब आया हवा। हवा यानी कि अपना वायु जो है, वायु से तो आप लोग मालूम है कि जब ऑक्सीजन मिलता है, हम श्वास नहीं लेंगे तो एक सेकंड भी हम जी नहीं पाएंगे, तो उसकी जरूरत तो हम बहुत है। लेकिन जब वायु वायु शुद्ध नहीं होगा तो हम हमारे शरीर का कैसे इलाज करेंगे, हम ऑक्सीजन कैसे अच्छे से ले पाएंगे। तो वो भी जरूरी है कि हम हमारा वातावरण को क्लीन रखें। तो उसके लिए हमके पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी रहता है। हम कितना भी प्राणायाम करें, कितना भी योगा करें, लेकिन जब बाहर का वातावरण क्लीन नहीं है तो हम वो प्राणायाम किया हुआ जो चीजें हवा लेते हैं वो भी हमारे दूषित ही आएगी ना। और दूषित आएगी तो हम क्या स्वस्थ होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि हम स्वस्थ नहीं रह सकते। उससे हम मेरा क्या होता है, बीमारी बढ़ जाती है। हम अभी देखो योगा करने को बैठते हैं या प्राणायाम करते हैं तो हमें बोलते हैं खुली हवा में करना चाहिए, क्योंकि खुली हवा की जो हवा की जो से वजह से हम श्वास लेते तो अच्छा ऑक्सीजन मिलता है, तो हमारा फ्रेशनेस होता है, क्योंकि हमें एकदम फ्रेश लगता है। लेकिन हम क्या करते हैं, फैन चला लेते, एसी चला लेते और उसकी वजह से हमारे को नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता। तो हवा तो हमारी बहुत जरूरी है। तो आपने देखा होगा कि कहीं भी आपको जाने में थकान लगती है तो आप सिर्फ पेड़ के थर्ड पे जाके ऐसा थोड़ा सा टेका लो अपना पीठ और बैठो 10 मिनट, आप देखो पूरा थकान आपका दूर हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो हवा हमको शुद्ध मिल रही है। हमारे पेड़ पौधे हमारी बहुत रक्षा करते हैं, लेकिन हम क्या करते थे, हम पेड़ पौधे का नाश कर रहे हैं, उनको नए पौधे लगाने की जगह उनको काटते जा रहे हैं। तो ये चीज हम एक चीज में वही बताना चाहूंगी आपको कि हम कोशिश करें कि जितना बने हमारे से होता है। एक पेड़ तो एक पेड़, हमने ऐसे मुहिम लगाया था कि नासिक में बूढ़े लोग को जब टहलने को जाते तो वहां पे जॉगिंग की, वहां तो वो क्या करते थे, वहां से जाते हैं लेकिन खुली जगह है सही है, लेकिन बाहर के बाजू में कचरा था, मतलब वो भाजी मार्केट था, तो भाजी मार्केट का कचरा बहुत रहता है, उसकी स्मेल बहुत गंदी आती है। तो मैं उनको वही बोलती थी, अंकल आप लोग यहाँ चल रहे हो लेकिन उससे फायदा क्या है? तो बोले क्या करे बेटा, यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है। तो मैंने उनको यही बोला कि आप एक काम करो, आप 7-8 लोग हैं, 7-8 लोग दो दो या तीन तीन आपको जैसे जमे वैसे पेड़ लगा लो। और उन्होंने वो पेड़ लगाए और वो बोले फिर पेड़ तो लगाएंगे, पानी कैसे पिलाएंगे, हम तो बूढ़े हैं, हमारे से पानी पिलाना नहीं होगा। मैं बोली सिर्फ आपको इतना करना है, 2 बॉटल लेके आना पानी भर के, जब आप सुबह चलने को आते हो तब उसमें 2 बॉटल डालो और शाम को चलने को आते हैं तो 2 बॉटल डालो। तो वो डालते हो तो उतना पानी उनको आ जाएगा, तो वो अच्छे से हो जाएंगे। आज आप बिलीव नहीं करेंगे, वो पेड़ इतने अच्छे हो गए, वो लोग इतने खुश रहते, बोले बहुत मजा आता है हमको यहाँ पे टहलना, क्योंकि हवा शुद्ध मिल रही है। बस आप लोगों से मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि आप लोग भी ऐसा कार्य कर सकते हैं, अपने आसपास में कहीं भी जाओ तो लगाओ। ज्यादा नहीं पानी आप उठा सकते तो 2-3 बॉटल लेके जाओ, जितना उठा सकते उतना डालो, तो उससे भी पेड़ का उत्सर्जन होगा, तो अच्छे से अपने को हवा देंगे। काटो मत पेड़ को, तो जितना हाँ जरूरत है, आपने एक पेड़ काटा है तो 2 पेड़ लगाने की ताकत रखो, उतना होता है। उनके पालन पोषण कर देंगे तो वो अपना पालन पोषण ऑटोमेटिक करेंगे, क्योंकि जरूरी है कि पर्यावरण को हम बचाएंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। तो
ये हवा की बात है, और हवा से हम जब रहते बीमारी से दूर रहते, क्या हमको बीमार हो गए तो उसका इलाज करने के लिए हम बाफ देते हैं। किसी के घर में बड़ा स्टीम नहीं रहता, लेकिन छोटा सा स्टीम मिलता है अपने को, वो स्टीम को थोड़ा सा गर्म करके जहां भी होता है वहां पर सेक कर लो। यहाँ के घुटने में दर्द है तो वहां पे सेक कर लो, हाथों में दर्द है तो वहां पे सेक कर लो। तो वो सेक करने से क्या होता है कि आपको रिलीफ हो जाता है। और फिर वो सेक करने के बाद थोड़े से ठंडे पानी की पट्टी रख दो, तो ठंडे पानी की आप पट्टी रखोगे तो वो बाफ गर्म मिली है और थोड़ा सा ठंडा, मतलब जैसे कि आपने 5 मिनट गर्म पानी से सेका है तो 3 मिनट उसको ठंडे पानी से करो, क्योंकि वो जरूरी होता है। वो बाप से अपना ये करते हैं हम लोग जो है, बाप क्या करते हैं, हम मसाज करके और स्टीम बाथ लगाते हैं, तो हमारे पास बड़ा स्टीम बाथ होता है। लेकिन घर में वो स्टीम बाथ नहीं होता, तो आप ये कर सकते हैं, या दूसरा वैसे करते हैं वे पूरा बॉडी को मसाज करके आप जो है तो कुकर में पानी गर्म करके आप कुकर की बाप से वो बाप ले सकते हो पूरे बॉडी के अंदर। वो आप बाथरूम के अंदर लगा के कर सकते हो। तो ये करेंगे तो बाफ से अपना क्या होता है, पूरी बॉडी रिलीफ हो जाती है, तो अपने को अच्छा लगता है। ये रही वायु के अपने ट्रीटमेंट की बात रही। और एक रिक्वेस्ट करूंगी कि सही में आप पेड़ लगाना, क्योंकि उसकी बहुत जरूरत रहती है पेड़ लगाने का। रही चीज अपने को हमें आकाश, आकाश मतलब हमारे नेचुरोपैथी में क्या बोला जाता है, उपवास बोला जाता है। और सही मायने में बोलते हैं उपवास क्या चीज है, लोगों को मालूम नहीं है। लोग क्या करते हैं, बोलते हैं मैं उपवास करती हूँ, ये करते हूँ, वो करते हूँ, लेकिन मुझे ठीक नहीं। लेकिन आप लोग क्या करते हो कि उपवास नहीं करते हो, आहार का बदल करते हो। यानी कि उपवास है तो आप केले की वेफर्स खाएंगे, बटाटे की वेफर्स खाएंगे, साबूदाना खाएंगे, कुछ ना कुछ मतलब ऐसे उपवास की चीज खाना शुरू करेंगे। लेकिन उपवास का मतलब ये है खालीपन। जैसे आकाश में खालीपन है, वैसे अपने पेट के अंदर खालीपन होना जरूरी होता है। खालीपन क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम कुछ भी खुराक नहीं लेते तो वो टाइम में अपनी मशीनरी है, उसको खुराक तो लगता है, कुछ ना कुछ काम करने को लगता है। तब मेरी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स है, जो चिपका हुआ पदार्थ है, उसको वो निकाल निकाल के साफ करती है। क्योंकि उसको तो कुछ ना कुछ काम चाहिए, वो तो आराम करती नहीं है, लेकिन वो ज्यादा मेहनत नहीं पड़ती उनको, थोड़ा थोड़ा सा जैसे उनको जरूरत रहती है वो निकाल के करते। तो जैसे हम 3 दिन का 4 दिन का वैसे उपवास करते हैं या 1 दिन का उपवास करते हो, तो वो उपवास से होता क्या है कि हमारी बॉडी का जो टॉक्सिन्स, हमें मालूम नहीं होता कि हम बर्तन साफ करते हैं तब हमको मालूम है कि कहीं ना कहीं हम देखते तो भी वो व्हाइट पड़ रह जाता है, लेकिन हमारे पेट के अंदर तो हमको दिखाई नहीं देता। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पेट के अंदर कौन सा पदार्थ कहाँ चिपका है, तो उसे हम साफ कैसे करेंगे। तो यही तरीका है कि हम उसको उपवास करके साफ करेंगे। क्योंकि हम जब उपवास करते हैं तो हमको पता चलता है कि वो मशीनरी जब काम करती है तो हमारे टॉक्सिन्स जो है सब बाहर निकाल देती है। तो उसकी वजह से हमारे उपवास करना बहुत जरूरी रहता है। लेकिन उपवास जब करेंगे हम, या 1 दिन का करते 3 दिन का करते, तो उससे गर्म पानी पियो तो उससे अच्छा रहता है कि हमें भूख नहीं लगती। हमारे जब नेचुरोपैथी में हम जब इलाज करवाते हैं तो बहुत सारा तकलीफ होती है। कहीं कहीं के लोगों के ऐसे हाथ पैर ऐसे अकड़ जाते हैं, तो उनको भी हम क्या बोलते हैं, 7 दिन का 9 दिन का ऐसा उपवास करवाते हैं। क्यों उपवास करवाते हैं, क्योंकि वो जो हम उपवास करवाते हैं तो उनका जो है वो बॉडी पूरा क्लीन हो जाता है, तो वो जल्दी से रिकवर होते हैं। जितना रिकवर हम होंगे, उपवास करेंगे उतना ज्यादा रिकवर होते हैं। तो उसकी वजह से हमारा बॉडी एकदम निरोगी बन जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो ऐसा नहीं। क्योंकि मोस्ट ऑफली हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाता है, बीमारी का कारण वही है हमारा पेट साफ नहीं होना। बोलते हैं ना, पेट साफ तो सब कुछ माफ, लेकिन हमारा जब पेट साफ नहीं होगा तो हमारे उसमें से गैस, एसिडिटी, वैसे डायबिटीज, बीपी वो सब बढ़ता जाता है। तो वो तकलीफ हमें ना आए, उसकी वजह से हमारा पेट साफ करना बहुत जरूरी रहता है। आप ज्यादा उपवास नहीं कर सकते हो तो हफ्ते में 1 बार उपवास करो, लेकिन ऐसा उपवास करो कि कुछ भी खाएंगे नहीं हम। क्योंकि आप कुछ खाएंगे तो वापस उपवास किया हुआ अर्थ नहीं रहेगा। तेल कट ये सब चीज जब हम खाते हैं तो हमारा पेट खराब होता है, तो उसकी वजह से हमें उपवास करना बहुत जरूरी है। तो हमारे नेचुरोपैथी में ये बताया है कि आकाश जैसे खाली रहता है
उनके पास जगह है, वैसे हमारे पेट में भी जगह होनी बहुत जरूरी रहती है। मैं मेरे पेशेंट को वही समझाती हूँ कि जब हम खाना खाने को बैठते हैं, अच्छा लगता है तो हम खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं रखते कि हमारे पेट की जरूरत है कि नहीं है। हम तो सिर्फ अच्छा लगता है, हमारे जीभ है ना टेस्ट में दे जाती है, टेस्ट बेस्ट रहता है ना, वैसे हो जाती है। तो हम क्या सोचते हैं कि हमें उपवास करना है, वो चीज खानी नहीं है, तो हम 4 भाग में डिवाइड किया हुआ रहता है अपना बॉडी का। तो एक भाग में जो रहता है वो अपना अनाज है, एक पानी रहता है, और बाकी के 2 भाग हम खाली रखने को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि खाली इसीलिए कि हमारा जार है, मिक्सर का जार जो है, हम फूल भरेंगे तो उसको पीसेंगे तो वो पीसेगा नहीं, पीसता है नहीं पीसता। क्यों? क्योंकि फूल भरा हुआ है, तो उसका मूवमेंट होगी नहीं, तो कैसे पीसेगा। तो सेम वैसे अपनी बॉडी में अंदर हम जब पूरा खाना भर लेते हैं तो हमारा जठर में जगह नहीं रहती, तो कैसे अपना पाचन होगा, वो पाचन होना मुश्किल हो जाता है, और फिर वो खाना हमारा वेस्ट होता है, क्योंकि पाचन नहीं होता, हमारे शरीर को लगेगा नहीं। जब खाना पाचन होगा और अच्छे से हमारी ग्रंथियों जाके हर ऑर्गन्स को देंगी, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, फूल खा लेते हैं तो उसका पाचन क्रिया होता नहीं है, और जब पाचन क्रिया नहीं होता तो उसकी वजह से हमेरे को रोग होते हैं, अनेक रोग पैदा हो जाते हैं, क्योंकि 85% बीमारी हमको वहां से ही होती है, पेट साफ नहीं होने की वजह से। तो उपवास बहुत जरूरी है। तो आपको सिर्फ विनती इतना करूंगी कि मैं 1 हफ्ते में 1 बार उपवास कर लो, और अच्छे से करो कि गर्म पानी ही पीना है, मध नींबू पानी ही पीना है, दूसरा कुछ अन्य का दाना नहीं लेना है। ठीक है। फिर हम करते हैं अभी अग्नि। अग्नि का मतलब होता है सूर्य। और हम हमारे घर में अग्नि मतलब हम जब गैस, अभी तो गैस आ गया, पहले तो चूल्हा था, चूल्हा में हम खाना बनाते थे तो स्वादिष्ट भी लगता था, लेकिन अभी आ गया है गैस, तो हमारे पेट में भी हो जाता है गैस, तो वही तकलीफ हो जाती है। लेकिन अग्नि तत्व को हमारे पेट के अंदर जठराग्नि का कहा हुआ है, और बाहर अपना सूर्य का किरण है। सूर्य की किरण से हमें बहुत फायदा मिलता है। जैसे सूर्य के 7 रंग है, वैसे अपने बॉडी के अंदर भी 7 कलर है, हमने हमारी बॉडी भी रंग बिरंगी है। तो उसी वजह से हमारे 7 कलरों से जो है मिलते, जो जगह पे हमको बीमारी हुई है वो 7 कलर से हमें बीमारी दूर करनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले सूर्य स्नान करवाते हैं। सूर्य स्नान करने के लिए एक ही चीज होती है कि हमारे को लाइट कपड़े, पतले कपड़े पहनने हैं, और धूप में खड़े रहने हैं। धूप में खड़े रहोगे तब उसका 10-5 मिनट धूप के सामने खड़ा रहना है। सिर पे टॉवेल वगैरह डाल देना है, क्योंकि सिर में गर्म ना हो, और आंखें बंद करके हम सूर्य के किरण में सुबह के, जैसे 6 बजे निकलता है अभी गर्मी के टाइम में, तो 6 बजे खड़े रहो। 7 बजे ठंडी में निकलता है बाद में, तो तभी खड़े रहो, लेकिन 8 बजे से पहले तक रहना है, क्योंकि ज्यादा धूप गर्म होती है तो अपने को जलन होती है। तो वो चीज है कि हम जहाँ पे सूर्य की किरण में खड़े रहेंगे, 5 मिनट एक ही साइड पे ऐसे आंखें बंद करके खड़े रहना है, फिर 5 मिनट साइड के हिसाब से खड़े रहना है कि वहां पे सूर्य की किरण आओ। 5 मिनट पीछे, पीठ के पीछे, 5 मिनट राइट साइड के। वैसे 20 मिनट लगता है हमको सूर्य स्नान करने में, लेकिन जब सूर्य स्नान हम करते तो बहुत फायदा होता है। और 7 रंगों की जो मैंने बात की, वैसे अपने को 7 कलर की बोतल भी कांच की जो रहती है उसमें लेके, हमें कई बीमारी, समझो कि आंख की बीमारी है तो हरे रंग का बोतल लेना है, और उसको धूप में सुबह से डाल देना है, रखना है। मतलब सुबह जैसे रखेंगे तो नीचे लकड़ी की कोई भी चीज रखनी है, डायरेक्ट उसको नीचे जमीन पे स्पर्श नहीं करवाना है। लकड़ी की चीज रख के उसके ऊपर हरे रंग की बोतल पानी से भर के ढक के उसको रख देनी है, और वही पानी जो बीमार है उसको पिलाना है, और आंखों को उसे साफ करनी है, तो उसकी आंखों की रोशनी है वो बढ़ जाती है। इतने अच्छा इलाज अपने को इस प्रकार से मिलता है कि हमको बाहर से दवाई लाने की जरूरत नहीं पड़ती। आंखों का नंबर हो तो चला जाता है, आंखों की लालाशपन हो तो भी निकल जाती है। अपने को समझो कि आंखों के अंदर मोती बिंदु आया नहीं है, लेकिन हम पहले से उसको अच्छे से करेंगे तो मोती बिंदु भी चला जाता है।
दूसरी चीज ऐसी रहती है कि हमारे योगा में तो हमें तो आंखों की एक्सरसाइज बताते ही है, वो भी जरूरी रहती है, क्योंकि जितनी आप एक्सरसाइज करोगे उतना अच्छा रहता है, नसों का तनाव आता है तो उससे कचरा अपना बाहर निकल जाता है और स्वस्थ रहते हैं। अब हम आते हैं मिट्टी पे, क्योंकि हमने ये 4 चीज तो बताई, क्योंकि ये जरूरी था बताना, इसलिए मैंने आपको बताई। ओरिजिनल आज का अपना जो मड थेरेपी है उसके बारे में आपको बताती हूँ कि मड, मिट्टी को हमारी माँ बताया गया है। क्यों मालूम है? क्योंकि वो हमारी माँ जैसा हमारा जतन करती है। मिट्टी के अंदर से हमको, आप सोचा कि मिट्टी जब धरती के अंदर हम जो भी लगाते हैं, अनाज लगाते हैं तो वो निकल आता है, हमको मिलता है, पेड़ पौधे मिलते हैं, उसके कितने स्वादिष्ट फल हमको मिलते हैं, तो उससे तो हमारा भरण पोषण होता ही है। वही माँ को हम जो प्रदूषित ना करके अच्छे से संभाल के रखते तो हमेरा भी बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरी चीज रहती है कि मिट्टी, मिट्टी के प्रकार में हमारा जो नेचुरोपैथी में बताया गया है 5 प्रकार की मिट्टी रहती है। 5 प्रकार की मिट्टी का अलग अलग तरीके से उसका इलाज कैसे करें, और इलाज क्या, बीमारी हो तो इलाज करने का, कुछ भी नहीं हो तो भी हमको उसका यूज करके हम स्वस्थ कैसे रहे, वो हमें बताया गया है। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि मड थेरेपी के अंदर काली मिट्टी रहती है, वाड़ो बोलते हैं वो रहती है, लाल मिट्टी जो गेरू मिट्टी बोलते हैं उसको, वो मिट्टी रहती है, और रास्ते की मिट्टी में सभी 4 रास्ता, जबकि अभी तो मिट्टी क्योंकि जगह पे सब प्लास्टर करवा लिया है, वो सब है नहीं मिट्टी का अपना स्पर्श। लेकिन जब पहले थे तो चौराहे की मिट्टी जो रहती थी 4 के, सबके पैरों से जाके एकदम बारीक हो जाती थी, वो मिट्टी भी अपने जरूरत रहती है। और एक मिट्टी जो रहती है हम तालाब में से लाते, वो मिट्टी, वो चीज रहती है। ऐसे 5 मिट्टी का प्रकार है, और मुल्तानी मिट्टी कहा जाता है। जैसे कि उंडे जाते हैं, जैसे अपना का कहीं के बोर की खुदाई रहती है तो बहुत अंदर तक जाते हैं, तब वो मिट्टी अपने को मुल्तानी मिट्टी मिलती है। वो सब चीज, ये जो 5 मिट्टी है, उस 5 मिट्टी को हम कैसे यूज करें वो मैं आज आपको बताती हूँ। क्योंकि ये मिट्टी है मेरे पास, काली काली मिट्टी है। ये काली मिट्टी से हम भिगोते हैं उसको, कम से कम 8 से 10 घंटा भिगोया हुई मिट्टी, उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है, क्योंकि उसको अच्छे से मिल जाता है पोषक, भीगने का तरीका, और वो क्या बोलते हैं उसको, अच्छे से भीग जाती है तो उसके अंदर से हमने अच्छी सी स्मेल आती है, और उसका गुण भी इसका बहुत बढ़िया रहता है। तो हम ये काली मिट्टी जो रहती है, काली मिट्टी से हमें क्या करना है, काली मिट्टी, अभी तो मिट्टी एक, पहले मैं मिट्टी कैसे बनानी है वो सिखा लेती हूँ, क्योंकि क्या है अभी मिट्टी जो है वो हम प्रदूषित कर चुके हैं, तो वो मिट्टी लानी हमको कहाँ से कैसे वो बताया जाए। तो ये है मेरी मिट्टी जो तालाब रहता है या हम कोई खेतर रहता है वैसी जगह पे जाते हैं, लेकिन 3-4 फुट नीचे की मिट्टी लेनी है। ऊपर की मिट्टी तो प्रदूषित है, खेती में भी हम अभी देखते हैं कि कितना फर्टिलाइज डालते हैं, तो उसकी वजह से वो भी खराब हो जाती है, तो हमारे को नुकसान करेगी। तो जितना अंदर से मिट्टी लोगे उतना अच्छा रहता है। वो मिट्टी हमको लानी है, वो मिट्टी लाने के बाद हमको अच्छे से कूट के उसको थोड़ा सा सूखा रखना है, 2-3 दिन ऐसे छाव में, लेकिन खुला करके रख देना है। खुला जैसे रहेगा फिर उसको छान लेनी है, छान के बारीक कपड़े से, जैसे कि पतला मलमल का कपड़ा रहता है अपना, ऐसा पतला मलमल का कपड़ा, ऐसे कपड़े से छाननी है। जैसे ये कपड़े से छानोगे तो एकदम बारीक आएगी, उसमें कंकन कुछ भी कचरा नहीं रहेगा। ऐसे कपड़े से छान के उसको भिगोना है। भिगोते टाइम अगर आपको कोई बीमारी है, यानी कि स्किन की कोई तकलीफ है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए अपने को नीम का पत्ता डाल सकते, कड़ू नीम का, और दूसरा चीज है अपना सूंठ पाउडर डाल सकते। वो 2 चीज डाल के आप क्या करना है, उसको 8 घंटे भिगो के रखना है। भिगोने के बाद उसको यहाँ पे लगा के पूरा, फिर बाद में उसको पूरा ये करके जहां भी जगह है वहां पे हमने लगा देनी है। सबके हाथ में स्किन का प्रॉब्लम है, पैरों में है, तो लगा देनी है। जैसे तो वो लगाने से क्या होता है, सोराइसिस जैसी बीमारी भी दूर हो जाती है। चेहरे में पिंपल्स आते हैं तो पिंपल्स के लिए भी वो मिट्टी बहुत अच्छी रहती है। पेट में, जैसे मैंने बोला कि पेट साफ होता है तो सब तरीके से अपनी बीमारी दूर होती है, कि पिंपल्स होने का कारण एक वही भी हो सकता है कि अगर आपको पेट साफ नहीं हो तो पिंपल्स आते हैं। तो पेट साफ भी रखना बहुत जरूरी है। और ये अपने को मिट्टी पट्टी करेंगे, ऐसी पट्टी करके पेट के ऊपर लगा लेंगे,
पूरा आधा घंटा लगा के आप सोएंगे तो वो पूरा खींच लेते हैं और अपना ऑर्गन्स को रीजनरेट करने में मदद करती है। जितना रीजनरेट होगा उतना हम स्वस्थ रहेंगे। तो उसको ये करना है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि हम जब खाना खाए कि तुरंत ये काम नहीं करना है। हम खाना खाने से 2-3 घंटे बाद करें, या तो खाना खाने से पहले कर ले, क्योंकि पेट पे हमको लगाना है। तो ये चीज बहुत जरूरी है, हम ध्यान रखें। तो ये अपने पेट की पट्टी हो गई। वैसे हम सिर के में पट्टी कर सकते हैं, आंखों में पट्टी कर सकते हैं। आंखों के लिए पट्टी ये छोटी सी पट्टी है, उसके अंदर भर के हम क्या करते, पूरा यहाँ पे लगा लेते हैं। आंखों में रहता है तो आंखों में ऐसे लगा देते हैं। तो दो चीज हो जाती है कि सिर का भी हमारे गर्मी वगैरह जो है वो खींच लेती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम जब मिट्टी लगाते आधा घंटा बैठते तो हमारा सिर एकदम ठंडा हो जाता है, और हमारा ध्यान क्या रहता है, वहां पे ही रहता है। तो दो काम हो जाता है, अपना मेडिटेशन होता है, श्वासोश्वास की क्रिया पे ध्यान, या यहाँ पे ध्यान, ऐसे ध्यान केंद्रित होके अपना ध्यान भी लगा सकते हो, और सिर भी अपना ठंडा होता है। तो जो जैसे कि गुस्सा वगैरह आता है वो भी शांत हो जाता है। क्योंकि हमारे अंदर जब तकलीफ रहती है, शरीर के अंदर जब कोई भी बीमारी हो, कोई भी हो, तो हमारा पहले चिड़चिड़पन ज्यादा हो जाता है। तो वो चिड़चिड़ापन कम हो, उसकी वजह से अपने को ये मिट्टी की थेरेपी करना बहुत जरूरी रहती है। फिर रहती है मुल्तानी मिट्टी रहती है। मुल्तानी मिट्टी से हम चेहरे पे लगा सकते हैं। तो मुल्तानी मिट्टी के साथ मैंने एक लेप तैयार किया हुआ है ऐसा पूरा। तो उसके अंदर मैंने डाला है गुलाब की पाखड़ी है, नीम के पत्ते, कड़ू नीम के पत्ते है, कड़ी पत्ते के पत्ते डाले हैं, चंदन का पाउडर डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है। ये सब चीज मिला के मैंने एक पाउडर बना दिया है, जो हम फेस पे करके हम लगा सकते हैं। तो उसके अंदर जब भिगोना है तब हमको गुलाब जल और एलोवेरा वो डाल के हम अच्छे से उसको मिला के फिर अपने चेहरे पे अप्लाई करेंगे, और उसको 15-20 मिनट रखेंगे। तो आप देखो, जब आप पार्लर में जाते हो जितना निखार नहीं आता, उससे ज्यादा निखार अपने को ये चीज से आता है। तो क्या हम पार्लर में हम जाते हैं तो 500, 1000 से 2000 ऐसा कुछ खर्च करके आ जाते हैं। खर्च वो करते हैं पैसा, उतना टाइम भी अपना जाता है। और दूसरी चीज रहती है कि ये जो चीज है नेचुरल है, उससे पार्लर में जाके हम जो कॉस्मेटिक यूज करते हैं वो कॉस्मेटिक से हमारा साइड इफेक्ट होता है, और ये नेचुरल है। तो हमें नेचुरल चीजों से प्यार करेंगे, नेचुरल चीज यूज करेंगे तो हमारा स्किन भी अच्छी रहेगी। स्किन अच्छी रहेगी, कोई भी तकलीफ नहीं होगी, और हम दिखेंगे तो बहुत सही, क्योंकि नेचुरल जो है वो तो लंबा तक चलता है। और जब हम कॉस्मेटिक यूज करते हैं तो जो यूज किया उतना टाइम रहता है। हम देखो कोई मेकअप करके आ जाते हैं, तो मेकअप किया है तो थोड़े टाइम अपने को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में निकाल दिया तो क्या हो जाता है, हम जैसे वैसे दिखते। तो हम नेचुरल से, पूरा नेचुरल से हम ऐसे यूज करें। घर में बना लो आप मिट्टी का, मुल्तानी मिट्टी भी मिल जाती है, गुलाब की पाखड़ियां भी मिल जाती है, अपने हल्दी घर में ही रहती है, चंदन पाउडर मिलता है। तो वो सब चीज से हम घर पे बना लेंगे तो क्या होगा कि हमारा नेचर चीज जो है, हमारे एहसास भी अलग से होता है। जो हम क्रीम लगाते हो, पार्लर वाले क्या करते हैं, रगड़ती है, वो सब करती है, लेकिन कितना टाइम रहता है अपने को, थोड़ा सा टाइम। और वो चीज से अच्छा है हम जब ये चीज लगाते हैं तो अंदर से जो निखार आता है वो अपना दिखता है और हमेशा टिका रहता है। तो जैसे कॉस्मेटिक है वो जितना बने उतना नहीं यूज करें तो बहुत अच्छा रहता है। कॉस्टली भी है, हम यूज भी करते हैं। हम रोज सुबह उठ के क्रीम लगा लेते हो, और वो क्रीम से क्या होता है, हमें तो नुकसान ही होता है ना। शरीर के अंदर के पोर्शन हमारे धीरे धीरे जो है ना बंद होते जाते हैं। आप ऑब्जर्व करोगे कि रोज के रोज आप क्रीम लगाते हो तो उससे अपनी स्किन है ना डल होती जाती रहती है। क्यों डल होती है, क्योंकि वो मॉइस्चर अपना छोटे छोटे छिद्र है वो बंद होते जाते हैं। और हमारी ये नेचुरल चीज जो है वो छोटी छोटी चीज छिद्र को हम ओपन करती है। जैसे पसीना, किसी किसी को ऐसे होता है मेरे को पसीना आता ही नहीं है, तो क्या होता है, क्योंकि पसीना नहीं आएगा, क्योंकि आपने पूरा थपेड़ के रख दिया है क्रीम वगैरह, वो दबा देती है तो पसीना नहीं आता। और हमारा बॉडी क्या बोलती है, टॉक्सिन्स बाहर निकालने का है, पसीना आएगा तब बाहर टॉक्सिन्स निकलेंगे। तो हमें कॉस्मेटिक से जितना हो सके उतना दूर रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरी चीज ऐसे रहती है कि मिट्टी, एक गेरू मिट्टी रहती है वो है,
जो बालों में लगाने के लिए बहुत बढ़िया रहती है मुल्तानी मिट्टी और गेरू की मिट्टी, जो लाल कलर की मिट्टी है, ये देख रहे हैं आप, लाल कलर की मिट्टी है। तो ये जो मिट्टी है उससे क्या फायदा होता है मालूम है कि हम जब भिगो के रखते हैं और बालों में लगा के रखते हैं, आधा घंटा लगा के रखो और फिर उसको खंखेर दो, ऐसे पूरा निकाल दो। पूरा निकालने के बाद फिर आप बाल दो, आपके बाल बहुत स्मूथ हो जाएंगे और अच्छे भी होंगे, डैंड्रफ नहीं होंगी, वो गारंटी मेरी है। और ज्यादा है किसी को डैंड्रफ है, खुजली बहुत आ रही है, तो थोड़ा सा नींबू निचोड़ के उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अपना बाल भी अच्छे रहते हैं, स्किन अपना अंदर जो छिद्रा रहते हैं ओपन। कभी कभी क्या होता है शैम्पू लगाए हमने, ये सब चीज किया तो उससे हमारा नुकसान होता है और बाल झड़ने का शुरू हो जाते हैं, नए बाल नहीं आते। लेकिन जब हम मिट्टी का उपयोग करते हैं तो हमारा नए बाल आते हैं। क्योंकि हमारे पुराने जमाने में आपने देखा होगा, हमारे दादी माँ को, वो सब लोग क्या करते थे, पहले मिट्टी से ही स्नान करते थे, मिट्टी बालों में भी लगाते थे, पूरे बॉडी में भी मिट्टी लगाते थे। तो वो स्वस्थ थे और उनका स्किन भी अच्छा था। कभी देखा है उनको कि इतनी उम्र के बाद भी उनका चेहरा देखो आप बहुत खिला हुआ रहेगा। और हमेरा जब हम कॉस्मेटिक यूज करते हैं, हम मिट्टी का यूज नहीं करते, तो हमेरा कैसे होता है मालूम है क्या? चेहरा बाद में जाते पता चल जाता है कि 30 की है, लेकिन फिर भी हम 40 की होती है। हमें तो 30 की जगह 40 रखना है, हमको 30 की जगह 20 है, हम नेचर से जुड़े, हमारी मिट्टी से जुड़े। जैसे ये सब जो है ना बहुत जरूरी रहती है, तो हम मिट्टी से जितना जुड़ाव करेंगे उतना अच्छा रहता है। दूसरी एक मिट्टी है जो घेरू की मिट्टी, अपने नासिक में ये ब्राउन ब्लैक जैसी मिलती है, यहाँ पे व्हाइट रहती है। तो ये जो है, ये मिट्टी से क्या करना है, जहां पे दर्द होता है तो ये मिट्टी के थोड़ा सा गर्म कर लो और गर्म करके उसका सेक करो, तो आपको रिलीफ मिलेगा। जितना गर्म करके अपने को पैरों में सेकोगे, हाथों में सेकोगे, जहां पे पीठ पे दर्द है तो पीठ पे सेकोगे, ऐसे सेकाई करेंगे तो उससे क्या होता है कि आपका जो है दर्द, क्योंकि रक्त हमारा गर्म होता है तो हमको रिलीफ मिलते हैं, तो वो रक्त गर्म होने के बाद जब रिलीफ हो जाता है ना, तो हमको ऐसा लगता है हाँ बहुत अच्छा लगा। तो हम क्यों ना अपने घरेलू उपाय करके ऐसा अपना जीवन अच्छे से बचा ले। आजकल हम देखने को मिलते हैं कि सर ने बोला कि पर्यावरण पर्यावरण दिन कल मनाया जाता है, लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि पर्यावरण दिन हम हर दिन क्यों नहीं मना सकते, क्योंकि वो तो हमारी हर दिन की जरूरत है, हर दिन की हर पल की जरूरत है हमेरी। क्योंकि प्रकृति के दूर हम जितने जाएंगे हमारा नुकसान ही होने वाला है, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, स्वस्थ जीवन नहीं जी पाएंगे। और स्वस्थ जीवन जीना है तो हमें तो यही करना है कि प्रकृति के पास जाना है। क्योंकि हमारा कहना वही है कि मिट्टी, पानी, धूप, हवा सब रोगों की एक ही दवा है। जो जब हम मिट्टी, पानी, धूप, हवा का उपयोग करके हमारा इलाज करेंगे, या कुछ तकलीफ नहीं है लेकिन हम उससे अप्लाई करेंगे, उसके पास रहेंगे, तो हम एकदम स्वस्थ रहेंगे। माँ की गोदी में जब हमको सुकून मिलता है ना, वहाँ बाहर के उसमें नहीं मिलता है। तो धरती हमारी माँ है, उसको बचाने का भी हमारा प्रयत्न है, क्योंकि हम देखते हैं कि माँ हमको सब कुछ दे रही है, उसके पास भरपूर खजाना है। तो वो खजाने से हम क्यों लाभ ना लें। वो तो तत्पर है, आप कितना भी उसको पैर से रगड़ के चलते हो, हम चलते हैं तो उसके ऊपर भी चलते हैं, हम उसको गंदा कचरा भी डालते हैं, उसके ऊपर हम हल भी चलाते हैं। उसके साथ में अभी तो यही है कि फैक्ट्री वालों ने वो पानी, गंदा पानी भी उसमें छोड़ देते हैं, या तो जल में छोड़ते हैं या तो पृथ्वी में छोड़ते हैं, तो वो उसको गंदा कर रहे हैं। और वो जितना गंदा हो रही है ना, उतना अपना नुकसान हो रहा है। तो पर्यावरण को बचाने के एक ही इलाज है, हम ज्यादातर पेड़ लगाएं और जितना हो सके कि हम गंदा नहीं करें। अपना घर रहता है, हम कितना क्लीन रखते हैं, क्योंकि हमको पसंद नहीं है। तो हमारी पृथ्वी हमारी माता है, तो उसको क्लीन रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? हर दिन उसको क्लीन रखो ना। आसपास में किसी ने भी समझो के कुछ कचरा डाल दिया तो हमने वो उठा के कचरे के डब्बे में रख दिया, तो हमारा कुछ जाने वाला नहीं है। उससे ये होता है कि हम जब कचरा वो उठाएंगे तो सामने वाले को शर्म आएगी कि नहीं, मेरा कचरा था तभी उसने उठा लिया, तो वो क्या करेगा, दूसरे दिन डालना बंद कर देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा झाड़ू इधर करके हमारे घर की तरफ आए तो हम डबल उसको कर देते और झगड़ा कर देते, तो उससे क्या होता है, ज्यादा वो कचरा डालने का कोशिश करता है। तो हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि है तो हमारे घर में भी कोई
प्लास्टिक की चीज आती है, क्योंकि हम सब अभी तो रेडीमेड सामान लाते हैं, उसमें आता है सब पैक प्लास्टिक में आता है, तो वो भी है, तो उसको भी अच्छे से रखो, कहीं ऐसा यूज हो वहां पे फेंको या तो जला दो उसको। क्या होता है कि वो कहीं भी हम फेंकेंगे, वो जाके जाके कहीं भी अटक जाएगी, या तो नाले में जाएगी या नदी तालाब में जाएगी, तो वो प्रदूषण ही होने वाला है। और जितना प्रदूषण बढ़ेगा, जितना प्रदूषण अंदर वो रहेगा, तो हमारी तकलीफ तो बढ़ने वाली है, क्योंकि हम ऑक्सीजन उतना अच्छे से नहीं ले पाएंगे। कितना भी हम प्राणायाम करेंगे, कितना भी योगा करेंगे, लेकिन हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। हमें जो स्वस्थ रहना है, तो हमें से हमें पहल करनी है। आज मुझे है कि मुझे स्वस्थ रहना है, मेरे आसपास में जो है गंदगी है, मेरे से हो सके उतना मैं कर सकती हूँ। अगर नहीं हुआ तो मैंने देख के दूसरा तो करने वाला ही है, तो मेरा आंगन पूरा क्लीन हो जाएगा, दूसरे का क्लीन हो जाएगा। धीरे धीरे वो भी समझ में आएंगे, हम दूसरे को बताएंगे कि भाई ये चीज नहीं डालनी है, क्योंकि इससे खराबी होती है। मैं यहाँ पे ऐसे करती हूँ, मेरे यहाँ किसी ने रेपर डाल दिया कुछ भी, तो मैं उसको उठा के मेरे डस्टबिन में डाल देती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो कहीं भी उड़ के जाएगा तो कहाँ ना कहाँ खेत में जाएगा तो भी नुकसान होने वाला है, पानी में जाएगा तो भी नुकसान होने वाला है, क्योंकि प्लास्टिक जल्दी से खराब नहीं होता, उसको जलाना पड़ता है। तो उसको अच्छे से हम रखेंगे तो हम बच पाएंगे। पर्यावरण चीज ऐसी है, क्योंकि प्रकृति पर्यावरण से हम जुड़े हुए, हम बने हुए हैं, और वो जिससे हम पास में रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। दूसरी चीज ऐसी रहती है कि हम बच्चों को बोलते हैं मिट्टी में मत खेलो। अभी आनंद भाई साहब ने हमको बताया कि मिट्टी में हम खेलते थे, कूदते थे, उसमें सब करते थे, छोटे छोटे थे तब हम घर भी उसमें बनाते थे। शायद आप लोगों ने बनाए होंगे, तो याद है, मैंने तो बनाए है घर। हम वहां पे खेलते थे, जो चीज करते थे वो तो मिट्टी में होती थी, तो हम कभी बीमार नहीं पड़ते थे, क्योंकि हमको मिट्टी की स्पर्श मिल जाता था, बाहर हवा का स्पर्श मिलता था, धूप का स्पर्श मिलता था, तो वो सब चीज हमको मिल ही रहती थी। तो जो चीज हमें मिल ही रहती है, तो हमें बीमारी से दूर रहते हैं। लेकिन जब हमें आज के जमाने में बच्चों को देखो, वो सिर्फ मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, जितना मोबाइल लेते हैं वो घर के अंदर रहते हैं, एसी लगा के बैठ जाते हैं, फैन चालू करके बैठ जाते हैं। तो क्या होता है कि उसकी वजह से हमारा तो नुकसान होने वाला है, बच्चों का माइंड भी खराब होता है, क्योंकि एक ही चीज करते हैं तो उनका माइंड का विकास नहीं होता। हम जब सब बच्चों के साथ में खेलते हैं, तो किसी ना किसी के आइडिया, किसी का कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो हमारे बच्चों को हम बाहर खेलने को भेजे, बच्चों को केवल हम भी खेलने को जाए, बच्चों के साथ हम जितना जुड़े रहेंगे तो हम भी अच्छे रहेंगे। क्योंकि हमारे माँ तो अभी क्या करते हैं, वो भी मोबाइल खेलते हैं, तो बच्चे भी मोबाइल खेलते हैं। तो हमें क्या करना है, बच्चों को सिखाना है कि भाई आप भी बाहर निकलो, क्योंकि हम साथ में जाएंगे बच्चों के, तो वो बाहर ऑटोमेटिक आने वाले हैं। बच्चों के साथ बैठ के खेलो, गेम कुछ भी हो, बच्चों के साथ बाहर मिल के, नहीं तो अंदर हम बैठ के गेम खेलो, लेकिन उनको मोबाइल से दूर रखो। जितना मोबाइल, अभी जितनी फैसिलिटी बढ़ी है, मोबाइल चीज नहीं, जितनी फैसिलिटी बढ़ी है उतना अपना स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। यानी कि वॉशिंग मशीन है तो हम कपड़े उसमें डाल देते हैं, हाथ की एक्सरसाइज नहीं होती, उसकी वजह से अपने को तकलीफ होती है। फिर होता है हम झाड़ू फर्शी खुद से करते हैं, अभी मॉप आ गया है, बाई लग जाती है, तो उससे भी हमारा तो नुकसान ही है। एक्सरसाइज करने को, फिर जिम जाने को, जिम जाओ, वो करो, वो खर्चा बढ़ता है, टाइम वेस्ट होता है। दूसरा चीज क्या रहता है कि हम जितना एनर्जी हमें चाहिए ना, वो नहीं मिल पाती। जिम जाओगे 2-3 दिन 4 दिन तो ठीक है, तब तक आप महीना 2 महीना आप अच्छे लगोगे, अच्छे रहेंगे, सब स्वस्थ रहेगा। लेकिन जब आप छोड़ते हो तो उसका परिणाम बहुत गलत आता है। तो उससे अच्छा है कि हम घर पे एक्सरसाइज करें, घर पे यूज करें। हर रोज का दिन का अपना दिनचर्या बना ले कि हम आधा घंटा पौना घंटा हमारे खुद के लिए निकालेंगे। लेडीज का क्या होता है, सबके लिए टाइम निकालती है लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं निकालती। जब हम आधा 1 घंटा टाइम निकालते हैं अपने लिए, तब अपनी जिंदगी हम अच्छे से जी पाते हैं, और हमारी लाइफ देख के दूसरे भी अच्छे से जिएंगे, अपने बच्चे, परिवार वाले सब अच्छे से जिएंगे। शायद टाइम बहुत ज्यादा मैंने लिया है, तो इतना सिर्फ बोलती हूँ कि नेचर से आप जुड़े रहे और पर्यावरण को बचाए, बस। होम आराम। धन्यवाद। ओम आराम, ओम आराम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने 5 तत्व जो हमारे अंदर है, जो 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, और इस 5 तत्वों के साथ हमें कैसे जुड़े रहना है, आपने एक एक तत्व को एकदम अच्छे से समझाया। सब बातें हैं जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सबको समझ में बहुत अच्छे से आई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
प्रॉब्लम ये है हर शायद। जगह अवेलेबल है। पहले तो कोई एलोपैथी नहीं थी, होम्योपैथी नहीं थी, ये सब हमारे आसपास ही है सब। और अभी जो मिट्टी के बारे में बताया, तो अभी मैंने ऐसा भी पढ़ा कि अगर अपने आजू बाजू में 1-1.5 फुट मिट्टी का गड्ढा करते और उसके नीचे की मिट्टी अगर लेते हैं तो वो भी बेनिफिशियल है, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे गुण है, वो टॉक्सिक हमारे अंदर के खींच लेता है, तो बहुत सारी बीमारियां हमारी नष्ट हो सकती है। स्वस्थ और मस्त उपचार है, एकदम स्वस्थ, एकदम मस्त, सिर्फ कष्ट लेने की आवश्यकता है। और वही हम कम गिरते, वहां पे कष्ट नहीं लेते यूजुअली, तो हमें रेडीमेड होना चाहिए। तो ये जो निसर्गोपचार में बताया है, बहुत मिट्टी के, बहुत मैडम ने उनको जो नॉलेज है, हर नॉलेज उनका हर साधक तक पहुंचाने की जो आपके माध्यम से कोशिश है, वो बहुत बढ़िया है, सुंदर है। और आपका विशेष धन्यवाद कि आप दुनिया भर के अलग अलग विशेष ट्रेनर आप लाते हैं और हमें बहुत अच्छी एक ज्ञान की गंगा देते हैं। तो आज के पटना से जो मैडम बहुत जुड़े, धन्यवाद। उनका तो बहुत अनीता बहुत जी, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर लेक्चर हुआ सर आज का। आयुर्वेद में भी यही सब बताया गया है। मसाज के बाद पंचकर्म में स्टीम जो देते हैं, उसमें भी पानी का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। जी। तो बहुत बढ़िया लेक्चर रहा आज का। और फेस पैक तो मैं भी बहुत सारे लड़कियों को देती है। टीनेजर एज की जो पिंपल्स वाली लड़कियां हैं, उनमें फेस पैक बहुत यूजफुल होता है। मैं भी खुद का ही फेस पैक यूज करती हूँ उनमें। और जो नीम के पत्तों का बताया, वो सोरियासिस के पेशेंट के लिए बहुत लाभदायी है। हम भी नहाने के पानी में ही नीम के पत्तों को डालने के लिए कहते हैं। हर रोज सुबह गर्म करके वो नीम के पत्ते के पानी से नहाया तो उसमें भी अच्छे रिजल्ट आते हैं। और जो जोड़ों का दर्द रहता है, संधिवात जिसको बोलते हैं, निर्गुड़ी के पत्ते अगर पानी में डाल के नहाने के वक्त डाले और उससे नहाए तो उनके जोड़ों के दर्द में भी बहुत सहायता मिलती है। आराम। मुझे यही बोलना था, नीलगुड़ी जो बताया वो नीलगिरी सेम है ना? नीलगिरी भी बोला नहीं जाता ना? नहीं सर, नहीं, निर्गुड़ी अलग है। अलग है। निर्गुड़ी अच्छा, अलग है, नीलगिरी अलग है। ऐसा है निर्गुड़ी क्या? पीछे से व्हाइट पत्ता होता है और साइड में ऐसे कांटे कांटे जैसा होता है। आप गूगल पे टाइप करें तो आ जाएगा पत्ता। ओके ओके, थैंक यू थैंक सर, यू। निर्गुड़ी का पत्ता जो रहता है अपना तुअर के पत्ते मालूम है आपको? हाँ तुअर हाँ 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 वैसे हाँ। पत्ता रहता है, लेकिन वो पीछे से व्हाइट रहता है और आगे से अच्छा, ग्रीन रहते हैं। वैसे ओके, लंबे ही रहते हैं, सेम वैसा रहता है। और ठीक है ठीक है, और एक रंजना बात मैडम, थैंक यू। हाँ हाँ, और एक बात कहना चाहूंगी। मिट्टी के बर्तन में आजकल बहुत सी सब्जियां बनाई जाती हैं, हाँ। उसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है। मिट्टी के बर्तन में अगर खाना पकाए हम तो उसके हम्म, उससे हमारे शरीर को तर्पण मिलता है। और मिट्टी के पानी की बोतल भी अगर मिट्टी की यूज करें हम तो बहुत सी पेशेंट को वोमिटिंग जो होता है प्रेगनेंसी में, उसमें भी बहुत फायदा होता है। नया मटका लाके उसमें अगर पानी रख के हम वो पेशेंट को पिलाते हैं तो उससे उनके शरीर का तर्पण होता है और एसिडिटी कम हो जाती है। बहुत जय बढ़िया है। मिट्टी के बर्तन का यूज तो देखिए पुराने जमाने में बहुत ज्यादा होता था, मैंने देखा हुआ है। मेरे गांव में सब हम खाना जो बनाते थे, मिट्टी की हंडियां ही रहती थी वहां पे, छोटी अभी से लेके सब साइज की हंडियां रहती थी। और सर मैं उसमें मटकी में ही राइस बनाती हूँ रोज सर, मटकी में ही राइस बनाती हूँ रोज। हाँ, वो बहुत अच्छा है। मैं रोज बहुत बनाती हूँ, बढ़िया। मटकी में ही बनाती हूँ। मिट्टी के सारे बर्तन मिलते हैं, मैं भी यूज करती हूँ, सारे बर्तन मिट्टी के ही यूज करती हूँ। और वो भी चीज जब हम चूल्हे पे बनाते हैं तो और भी अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। या तो नहीं रहा तो हम कोलसे की सगड़ी रहती है ना, उसके ऊपर बनाते हैं तो बहुत बढ़िया बनते हैं। टेस्ट भी देखो आप इतना अच्छा रहता है और खराब नहीं होता। आज का खाना कैसे हम बनाते हैं, आधा एक घंटा यूज नहीं किया, बाद में खराब हो जाता है। और ये हम 2 दिन रखेंगे तो भी खराब नहीं होगा। आज का सेशन सर हम एक यही डाउट एंड है कर सर, रहे हैं। मट्टी को निकाल के सुखा के यूज कर सकते हैं सर उसको, या पानी से छिड़कना भी? मिट्टी को नई जब लाते हो तो सुखा के फिर वो करनी है। जब हमारी पुरानी मिट्टी रहती है, यूज की हुई मिट्टी रहती है, वो हमको हाँ, यूज दोबारा नहीं करना है। क्या है, अच्छा पेड़ पौधों में भी नहीं डालना है, क्योंकि हमारे जो टॉक्सिन्स है उसके अंदर अच्छा। आ जाते हैं। तो उससे पेड़ पौधे की डालेंगे ना तो वो भी सूख जाते हैं। तो वो तो बचा रोज हम नई मिट्टी लेना चाहिए क्या? रोज नई मिट्टी लो। अगर वो मिट्टी आपको यूज करनी है तो फिर उसको धूप में 3 महीना 4 महीना सुखा के रखनी पड़ेगी और फिर ओहो, बाद में उसको प्रोसेस करो और यूज करो, तभी हो सकेगी। ओके नहीं तो बाकी वो मिट्टी दोबारा यूज करना पॉसिबल नहीं है।
ओके, थैंक यू सो आपने मच। देखा होगा क्या, आप एक देखो कि अपने बॉडी के अंदर इंसान में कितना जहर भरा है। हमारे मुंह में सिर्फ 2 दाना डाल के रात को सो जाओ और चिड़िया को डालो, चिड़िया मर जाएगी। तो वही मिट्टी भी अपना जहर खींचती है। तो पेड़ पौधों को उधर भी डालेंगे ना तो वो खत्म हो जाएंगे। तो उसको वेरी दोबारा नाइस, वेरी ओम नहीं नाइस। आराम, कर सकते। बहुत ही बढ़िया सेशन था सर आज, ओम आराम। पहली बार सुनने को मिला ये सब हमारे। धन्यवाद। अगर आज मैं की मीटिंग हम यही ऐड कर रहे हैं